हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज़ एल्गी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने जाएंगे आज वॉउचेरिया। हम पढ़ेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, वेरियस मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस इन वॉउचेरिया, देन ओरिजिनल इमेजेस ऑफ वॉउचेरिया, then we will discuss about the economic and environmental value of the voucheria, and finally we will discuss about the new research going on in the field of voucheria. So let's start. हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी एकेडमी चैनल की जो स्पेशल सीरीज चल रही है एल्गी की, इसमें आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नई एल्गी वॉउचेरिया। और ये जो वॉउचेरिया है ये मेंबर है ज़ेंथोफाइसी का। ज़ेंथोफाइसी ग्रुप, जैसे कि हम येलो ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ज़ेंथोफाइसी ग्रुप के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक इनके अंदर ज़ेंथोफिल और बीटा कैरोटीन्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर इट प्रोवाइड्स येलो ग्रीन कलर टू द एल्गी। और इसमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है इट इज़ क्राइसोलैमेरियन स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स। About the classification, it has division Thallophyta, subdivision Algae, now class Xanthophyceae, order Siphonates। साइफन का मतलब होता है नली। और ये जो ग्रुप है Xanthophyceae, यहाँ पर 4 तरीके के थैलस हमें देखने को मिलते हैं। इट मे बी यूनिसेल्युलर, इट मे बी कॉलोनियल, इट मे बी फिलामेंटस और इट मे बी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो क्योंकि जो वॉउचेरिया है इट हैज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ हमने इसको रखा साइफोनेल्स, देन वॉउचेरिएसी, देन वॉउचेरिया, एंड जो इसका ग्रुप है दैट इज जेमिनेटा। द नेम ऑफ द वॉउचेरिया इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स रिसर्चर जेपी वाउचर। ये नाम आपको याद रखना है, जेपी वाउचर। इसके अलावा हम इसका अगर हैबिटाट देखें तो मोस्ट ऑफ द एल्गीज आर एक्वेटिक इन नेचर, बट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी ये देखने को मिलती है। और द टेरेस्ट्रियल स्पीशीज दे फॉर्म्स एक्सटेंसिवली येलोइश और द डीप ग्रीन डेंस कवरिंग और द मैट on the wet soil and the flower pots or the pots in the greenhouse, and therefore it is called the green felt, F-E-L-T. So therefore they are also known as green felt. Okay, now Vaucheria sessilis and Vaucheria joensis are found on the surface of the snow covered areas. इसके अलावा Vaucheria myendensis, it is also present in the brackish water, and Vaucheria litoria, it is present in the marine water also. Vaucheria jonesii, it is present on the ice, as I told you earlier, and it provides yellow green color to the bunches of ice. रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वॉउचेरिया। वॉउचेरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसीलिए हमने इसे साइफोनेल्स में रखा है। अब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये किसी भी सरफेस से हेप्ट्रॉन्स के थ्रू चिपकी हुई रहती है। इसकी जो सेल है ये पूरी अपने आप में एक सेल है। देखिए सेल्स से मिलकर के बॉडी बनती है, यहाँ पूरी की पूरी सेल एक साथ है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए एक बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल है, ये सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म है। और ये जो ऑरेंज कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे न्यूक्लियस हैं। नॉर्मली सेल्स में क्या होता है, सेप्टा बने हुए होते हैं और न्यूक्लियस हर सेल का अपना अपना होता है। यहाँ सारे के सारा सेल में कहीं भी सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं है और सारे न्यूक्लियस बिखरे हुए हैं। इस तरह की जो सिचुएशन होती है इसे हम कहते हैं कोइनोसिटिक सिचुएशन, ठीक है। बाहर की तरफ सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और एक स्पेशल अरेंजमेंट की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। देखिए अंदर की तरफ है न्यूक्लियस, द ऑरेंज वन, और जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ क्रोमेटोफोर्स। तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है कि बाहर की तरफ क्रोमेटोफोर्स और अंदर की तरफ न्यूक्लियस यहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं। इसमें जो ब्रांचिंग होती है वो ब्रांचिंग मोस्टली मोनोपोडियल टाइप की ब्रांचिंग होती है। किसी किसी स्पीशीज़ में लाइक वॉउचेरिया डाइकोटोमा जो है सिम्पोइडियल टाइप की ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है।
ठीक है। अब जो इसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल की आउटर लेयर जो है वो पैक्टोज की बनी हुई होती है और जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सो आउटर लेयर इज़ फॉर पैक्टोज और जो इनर लेयर है वो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है, ठीक है। अब ये जो बीच में बड़ी सारी सी सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ रानी कलर से आप देखिए एक बना रखी है लाइन, तो ये सारी की सारी क्या है, टोनोप्लास्ट। आप जानते हैं कि जो भी वैक्यूल होती है उसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट कहलाती है। वैक्यूल का बेसिकली काम क्या है, सभी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है बड़ी सारी वैक्यूल, और वैक्यूल जो है वो बेसिकली क्या काम करती है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन का काम ये वैक्यूल करती है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ आपको, और इसमें आप बहुत इजीली देख पाएंगे कि किस तरह से जो वाउचेरिया है उसमें अरेंजमेंट रहता है। और ये बहुत ध्यान देने की आपकी बात है कि वाउचेरिया जो है इसमें न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर का स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। देखिए हमेशा ऑरेंज कलर के न्यूक्लियाई मैंने अंदर दिखाए हैं, क्रोमेटोफोर्स आपको बाहर ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस सेल में सब कुछ मिलेगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स, वैक्यूल है तो टोनोप्लास्ट, देन प्रोटोप्लाज्म, लिपिड ड्रॉपलेट्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सब कुछ इसके अंदर होगा। लेकिन यहाँ किसी भी तरीके का सेप्टा नहीं है, सारे न्यूक्लियस बिखरे हुए एक साथ प्रेजेंट हैं, जिस सिचुएशन को हम कहते हैं कोएनोसिटिक सिचुएशन। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो आप देखेंगे कि ये पोजीशंस बदलती हैं। एक्चुअली न्यूक्लियस बाहर चले जाएंगे और जो क्रोमेटोफोर्स में अंदर आ जाएंगे पोजीशन में, लेकिन वेजिटेटिव थैलस जो होगा उस वेजिटेटिव थैलस में न्यूक्लियस, जैसे इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हेड ऑफिस होता है किसी भी चीज़ का, उसको काफ़ी अंदर की तरफ सिचुएटेड किया जाता है और बाहर की तरफ डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं। सो क्रोमेटोप्लास्ट जो है दे प्रोवाइड कलर, तो इनको हमने बाहर की तरफ लगा दिया और जो मेन चीज़ है न्यूक्लियस उसे हमने अंदर की तरफ सेटल रहता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया। में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ वाउचेरिया, तो यहाँ जो क्राइसोलेमेरियन स्टार्च एंड ल्यूकोसिन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स आर द रिजर्व फॉर्म ऑफ द फूड इन वाउचेरिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। तो मैं आपको एकदम समराइज़ कर देती हूँ इसको। जो वाउचेरिया होता है उसमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इट मे बी मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि एक कोई भी पार्ट जो पूरे थैलस का होता है इट कैन डेवलप ए न्यू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरीके से हो सकता है, आपको याद ही रख लेना है कि दिस इज़ 1, 2, 3 and 4 with the means of zoospore, hypnospores, echinids and एप्लेनोस्पोर्स। 4 तरीके से ये हो सकता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ एंथेरिडिया और oogonia का फॉर्मेशन होता है, और एंथेरोजॉइड्स और एग्स आर डेवलप एंड दे विल फॉर्म ए जाइगोट। देन आफ्टर मियोसिस इन द जाइगोट इट विल डेवलप ए न्यू वाउचेरिया प्लांट। तो इन नटशेल हम इन आगे की जो क्लास है आपकी उसमें हम इस तरह से बाकी के रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर कैसे बनते हैं कि जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं उसमें मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है कि यहाँ का जो एक एंड का सिरा होता है, डार्क ग्रीन कलर का जो एंड का टिप होता है, उस पर एक क्लब शेप्ड स्पोरेंजिया, मुग्दर के आकार की क्लब शेप्ड स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो स्पोरेंजिया बनती है ये मेन पार्ट से कट हो जाती है, एक सेप्टा का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो सेप्टा है इसके ऊपर की सिचुएशन आप देखिए। अगर हम इसके ऊपर की सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ सिचुएशन चेंज हो जाती है। पहले जो न्यूक्लियस है, पहले की जो सिचुएशन है इसमें न्यूक्लियस अंदर होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है वो बाहर होता है, क्रोमोप्लास्ट बाहर की तरफ होते हैं। लेकिन जब ये सेप्टा बन जाता है और बाहर की तरफ अलग स्ट्रक्चर बन जाती है तो यहाँ पोजीशन बदल जाती है, और यहाँ पोजीशन बदलने के बाद न्यूक्लियस बाहर चला जाता है और जो क्रोमेटोप्लास्ट हैं वो अंदर चले जाते हैं। यानी कि
न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ जाएंगे और क्लोरोप्लास्ट जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। अब देखिए, जो बाहर की तरफ आए हुए न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों तरफ फ्लैजिला का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जब ये फ्लैजिला का फॉर्मेशन बन जाता है पूरे में, तो ये जो स्पोरेंजियम है इससे ये फ्लैजिला लिबरेट हो जाते हैं। इनके लिबरेट होने के बाद ये जो ज़ूस्पोर है, जो कि मल्टी फ्लैजिलेटेड सिचुएशन में है, जिसमें साइटोप्लाज्म है, फ्लैजिला है, क्रोमेटोफोर्स है, ये धीरे धीरे जर्मिनेट होना शुरू करता है और जर्मिनेट होकर के नए पौधे का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ूस्पोर इन वोचेरिया. It has chromatophores. Again it will develop as a vacuole, again it will develop chromatophore and again it will develop nucleus. और आप देख सकते हैं हाँ न्यूक्लियस के पास अपना अपना फ्लैजिला है, तो ये जो फ्लैजिला है ये इसको ज़ूस्पोर बनाता है. नाउ आफ्टर सम टाइम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द फ्लैजिला, ये देखिए ये फ्लैजिला है. आफ्टर सम टाइम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर, यहाँ आप देख सकते हैं ये वैक्यूल है, दिस इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस बाहर आ ही गए हैं. आफ्टर सम टाइम ये क्या करते हैं, अपने फ्लैजिला को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, और उसके बाद डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर रह जाता है. इस डीफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर से एक ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ निकलती है, और यही ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ जो है वो आगे जा करके हेप्ट्रॉन बनाती है, एक प्लेस पे यहाँ ये चिपक जाते हैं, और उसके बाद पूरे नए थैलस का फॉर्मेशन इसी से हो जाता है. जा रहे हैं दूसरा मेथड विद द हेल्प ऑफ एप्लेनोस्पोर. और जो हमने अभी पढ़ा था ज़ूस्पोर, वो प्रेजेंट था एक्वेटिक स्पीशीज़ में, और जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ होती हैं उसमें नॉन मोटाइल हैप्लोनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. वही है कि जो टिप है वो उसके पास से जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा, स्पोर एप्लेनोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा. एप्लेनोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होने के बाद इसी के अंदर एप्लेनोस्पोर बनेंगे. ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर में डिफरेंस ये है कि वहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है, और कुछ समय बाद ये एप्लेनोस्पोर यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यही एप्लेनोस्पोर जर्मिनेशन करता हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये जर्मिनेटिंग एप्लेनोस्पोर जो है ये एक फ्रेशली न्यू थ्रेड का फॉर्मेशन कर देता है. काइनेट, ये जो काइनेट टाइप का होता है ये दोनों ही तरह की, यानी कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों स्पीशीज़ में प्रेजेंट होता है. तो प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे सेगमेंट्स में यहाँ डिवाइड हो जाता है, आप देख पा रहे हैं. अपने साथ फूड रिजर्व को रख लेता है और साथ में ही थिक जिलेटिनस मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ इकट्ठी कर लेता है. प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे गुच्छों में बन गया है, अपने चारों तरफ जिलेटिनस मेम्ब्रेन उसने बना ली है, और इसी के अंदर ये रह रहा है, फूड रिजर्व भी इसी के अंदर है. और इस एक ईच सेगमेंट 1 2 3 4 इस तरह से जो ईच सेगमेंट है इट इज़ नोन एज एकाइनेट सिस्ट. ओके, और इसी में एक स्टेज होती है, इस स्टेज को हम कहते हैं गोर्गोसीरा स्टेज. गोर्गोसीरिया स्टेज क्यों कहते हैं कि जब सेगमेंट्स हैं ये लेटरल वॉल्स के साथ साथ जब ये वॉल ब्रेकअप होती है तो इससे ये सेगमेंट टुकड़े टुकड़ों में टूट टूट करके बाहर की तरफ निकल जाते हैं. तो जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक और एल्गी होती है जिसका नाम होता है गैंग्रोसिया. और क्योंकि इस समय इसकी शक्ल बिल्कुल गैंग्रोसिया एल्गी जैसी लगती है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज द गैंग्रोसीरा स्टेज. ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी आता है आपके. और इस तरह से निकला हुआ जो जर्मिनेटिंग सिस्ट है इसमें से देखिए बाहर निकल गया है, सिस्ट खाली हो गया है. और सिस्ट खाली होने के बाद जो हर अकाइनीट है वो अपने आप में एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है. आप देख रहे हैं बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज़ एल्गी. इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं आपको पोजीशन बता देना चाहती हूँ पूरे के पूरे थैलस में
एंथेरिडियम बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ऊगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही थैलस के ऊपर बने हुए होते हैं और पास पास बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एडजस्टेड होते हैं। होल पिक्चर शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया। वाउचेरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पर ऊगोनिया और एंथेरिडिया का फॉर्मेशन होता है। एंथेरिडिया इज़ फॉर मेल पार्ट, ऊगोनिया इज़ फॉर फीमेल पार्ट। एंथेरिडिया और ऊगोनिया के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ से जो एंथेरिडिया है, इसमें एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये एंथेरोजॉइड और ऊगोनिया की सेल्स बॉल्स आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एंथेरिडिया एंड ऊगोनिया। कैसे एंथेरिडिया का डेवलपमेंट होगा कि बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो और क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो सारे के सारे टिप रीजन पर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, और ये जो कर्व्ड टिप होता है ये सेपरेट होता चला जाता है मेन फिलामेंट से। ये मेन फिलामेंट से अलग होना शुरू हो जाता है। देखिए सारे के सारे यहाँ आकर के इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ सेप्टा बन गया है। इस सेप्टा के बनने के बाद ये मेन फिलामेंट से खुद को अलग कर लेता है। इसके बाद जो इसका हर न्यूक्लियस है, जो एंथेरिडियम का हर न्यूक्लियस है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड, ठीक है। एंथेरोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फोसिस। देन एंथेरोजॉइड्स आर लिबरेटेड फ्रॉम एन अपर्चर टू द एंटीरियर एंड ऑफ द एंथेरिडियम। आप देखिए यहाँ पे एक छेद बनेगा, उससे यहाँ से की तरफ खुल जाएगा। एंथेरोजॉइड इज ए ओवल स्ट्रक्चर विथ टू डिसिमिलर लेटरल फ्लैजिलास, ठीक है। खास बात ये होगी इसकी फ्लैजिला की, ये इसकी फ्लैजिला जो हैं दोनों एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग तरीके की फ्लैजिलास प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वंडरप्लाज्म। इसमें वंडरप्लाज्म में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है यहाँ का, इसमें न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दिस डेंस प्रोटोप्लास्ट इज नोन एज द वंडरप्लाज्म, स्पेसिफिकली फॉर ऊगोनिया। नाउ after some time all the nuclei gets degenerated except a single nucleus। यहाँ सारे के सारे एक साथ हैं, एक साथ हैं, एक साथ हैं। ऊगोनिया का डेवलपमेंट हो रहा है, सेप्टा से अलग हो गए हैं। सेप्टा से अलग होने के बाद इसके जितने भी न्यूक्लियाज होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, और सिर्फ रह जाता है क्या चीज़, सिंगल न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं एग। अब जो ऊगोनिया होती है इसके सिरे पर एक एपिकल बीक, चोंच जैसी स्थिति का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ एक सिंगल न्यूक्लियस एग है ही। तो ये जो बीक है, व्हेन इट टचेस विद दैट एंथेरिडियल अपर्चर, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो जाता है, और आफ्टर कांटेक्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरोजॉइड्स इन वाउचेरिया। मैंने आपको बताया कि जो फ्लैजिला हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, हेट्रोकोन्टे टाइप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट। वन फ्लैजिला इज़ ऑफ विप्लैश टाइप। विप्लैश फ्लैजिला हम किसको कहते हैं, जब फ्लैजिला एकदम चिकनी होती है, जैसे चाबुक होता है। विप्लैश की हिंदी होती है चाबुक, जैसे चाबुक का सिरा चिकना होता है, तो ऐसे चिकनी जब ये होती है तो हम इसे विप्लैश कहते हैं। एंड अगेन अनदर वन इज़ ब्रिसल्ड जो फ्लैजिला होती है, दिस इज़ नोन एज टेंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। तो यहाँ फ्लैजिला दोनों तरीके के मिलते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ जो फ्लैजिला है इट इज़ कॉल्ड हेट्रोकोन्टे टाइप ऑफ फ्लैजिला। देखिए एंथेरिडिया और आर्किगोनिया क्योंकि एक ही साथ डेवलप हुए होते हैं, सो द बीक ऑफ द ऊगोनिया सिक्रीट्स जिलेटिन टू फॉर्म ए अपर्चर एंड a drop of the cytoplasm comes out from the oogonia and many antherozoids enters on that drop of the cytoplasm. One antherozoid enters in the oogonia and then it get fused with the egg cell. एग सेल के साथ फ्यूज़ होने के बाद मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है और एक थिक कवरिंग इसके ऊपर चढ़ जाती है, जाइगोट बन गया है, थिक कवरिंग इसके ऊपर चढ़ जाती है और तब हम इसके कहते हैं ओ स्पोर। ये जो ओ स्पोर है ये अनफेवरेबल सिचुएशंस में ऐसे ही पड़ा रहता है और कुछ समय बाद ओ स्पोर का जर्मिनेशन होता है। ओ स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है, देखिए जाइगोट है, जाइगोट डिप्लॉयड न्यूक्लियस है,
हमने बताया आपको कि ये हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होनी है। इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस में होगा मियोसिस। आफ्टर मियोसिस इट विल डेवलप हैप्लॉयड न्यूक्लियाइज, और जो न्यूक्लियाइज डेवलप हो जाएंगे उसके बाद ये जो न्यूक्लियाइज हैं ये सारे के सारे मिल करके एक थैलस का फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। इसमें से नीचे एप्ट्रॉन बनता है और ऊपर की तरफ साइफनस थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से एक जो oospore है वो एक नए थैलस को फॉर्म कर देता है। फिर वाउचेरिया जोनेसिया जो है इसमें oogonia जो है वो डेवलप कर देती है नया थैलस विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, विच इज़ नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। पिक्चर शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ द वाउचेरिया। 3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मिलते हैं विद द मीन्स ऑफ जूस्पोर, एकाइनेट्स एंड एप्लानोस्पोर्स। Sexual reproduction with the help of oogonia and antheridia. Oogonia has eggs and antheridia has male gametes, antherozoids. Egg and antherozoids fuse together to form a zygote. Zygote is covered with a layer, and then it is known as the oospore. Oospore is 2n in nature. Then in oospore there will be a meiosis, and after meiosis N Vaucheria is formed. So here are N and main thallus is also N. So this kind of life cycle is called as haplontic life cycle.